साथियों नमस्कार। एक खबर सामने आई है जिससे आप हमारे देश की गोदी मीडिया की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। कैसी ताकत कि अगर उनको कुछ बोला जाएगा तो फिर प्रशासन उस बोलने वाले के खिलाफ या फिर उनसे असहमति जताने वाले के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर देंगे, भले ही वो केस कितना ही पुराना हो, वो केस कितना ही इररिलेवेंट सा सुनाई देता हो। मैं किस केस की बात कर रहा हूं? अंजना ओम कश्यप, हमारी जानी मानी पत्रकार, टीवी प्रेजेंटर और टीवी एंकर, भाजपा की लगभग फेवरेट टीवी एंकर। उन्होंने 14 अगस्त 2025 को यानी कि आजादी के दिन से ठीक एक रात पहले एक कार्यक्रम किया ब्लैक एंड व्हाइट में। उन्होंने कहा कि जो बंटवारा हुआ था वो असल में अधूरा बंटवारा था, उस बंटवारे का औचित्य तो पूरा हुआ ही नहीं, जो उसका पर्पस था वो पूरा हुआ ही नहीं, वो एक फेल्ड बंटवारा था। ऐसा उन्होंने एक शो बनाया, लेकिन उस शो का मजमून अगर समझें, उस शो का सार अगर समझने की कोशिश करें तो अंजना ओम कश्यप कहना चाह रही हैं कि बंटवारा जो है वो अच्छे तरीके से नहीं हुआ है, वो पूरा बंटवारा नहीं है। क्या अंजना ओम कश्यप चाहती हैं कि भारत का पूरी तरीके से बंटवारा हो जाए? उस शो के दौरान अंजना ओम कश्यप ने कई स्टैटिस्टिक्स भी गिनवाए कि देखिए इतने प्रतिशत मुसलमान पाकिस्तान चले गए और इतने प्रतिशत हिंदू पाकिस्तान से, उस समय के पाकिस्तान से भारत वापस आ गए। वो कहना चाह रही थी कि जितने हिंदू पाकिस्तान से भारत आए, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों से मिलाकर, उससे कहीं गुना कम मुसलमान पाकिस्तान गए थे। यानी कि अंजना जी के अनुसार यह एक फेल्ड बंटवारा था। क्या अंजना जी चाहती हैं कि इस देश का पूरी तरीके से बंटवारा हो जाए? क्या सभी मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं, सभी हिंदू भारत आ जाएं? शायद कुछ प्रतिशत हिंदू आबादी अभी भी पाकिस्तान में रहती होगी, क्या पता खुश भी हो, क्या पता नहीं भी हो, लेकिन अपने देश की चिंता करने से कहीं ज्यादा जरूरी अंजना जी को पाकिस्तान की चिंता लगती है। पाकिस्तान की चीजें अंजना जी को ज्यादा दिखाई देती हैं बनिस्बत हिंदुस्तान की। यह बात उनको बिल्कुल नहीं दिखाई दी कि जो मुसलमान इस देश में रह गया, बावजूद इसके कि उसके दीन के नाम पर कोई मुल्क बनाया जा रहा है, उसने चुना कि वो एक सेक्युलर धर्म निरपेक्ष भारत में रहेगा, ना कि किसी एक धर्म पे चलने वाले पाकिस्तान में। लेकिन इस पूरे प्रोग्राम के बाद एक पूर्व आईपीएस अधिकारी अनुराग ठाकुर ने अंजना ओम कश्यप के खिलाफ एफआईआर करवा दी, ये कहते हुए कि ये जो शो उन्होंने करा है वो पूरी तरीके से गलत है। कोर्ट पहुंचे, कोर्ट ने भी शिकायत दर्ज करने की मंजूरी दे दी और शिकायत दर्ज भी हुई। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? हुआ यह कि जिस व्यक्ति ने, जिस पूर्व आईपीएस अधिकारी अनुराग ठाकुर और उनकी पत्नी ने अंजना ओम कश्यप के खिलाफ एफआईआर करवाई थी, उनके ऊपर एक पुराना केस खोल दिया गया, थोप दिया गया। बेनामी संपत्ति का, आय से ज्यादा संपत्ति का, आय से ज्यादा एसेट्स होने का केस उनके ऊपर थोप दिया गया। क्या आप इस पूरे प्रकरण में कोई पैटर्न देख रहे हैं? अंजना ओम कश्यप सरकार की फेवरेट पत्रकार और कुछ लिहाज से एक गोदी पत्रकार, जिनको तमाम बुद्धिजीवी वर्ग या फिर लिबरल वर्ग गोदी मीडिया कहता है, गोदी मीडिया की ब्रांड एम्बेसडर कहता है, उन पर एक केस दर्ज होता है और जो केस दर्ज करवाता है उसके ऊपर उत्तर प्रदेश की सरकार केस दर्ज करवा देती है। बड़ी विडंबना है साहब। और उस केस का क्या जो अंजना जी पे किया गया है, क्या उसमें कोई कार्रवाई होगी? क्या उतनी ही तेजी से कार्रवाई होगी जितनी तेजी से अमिताभ ठाकुर के ऊपर कार्रवाई की जा रही है? यह सोचने का विषय है। सोचिए, समझिए और अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसी तरह के वीडियोस और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब भी करते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।